नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। कितने दिन बाकी हैं अब प्लेऑफ में? कितनी टीमें अभी भी दावेदारी में हैं? मैथमेटिकली सिर्फ एक तेलुगु टाइटंस को छोड़ दें तो बाकी 10 और 11 की 11 टीमें प्लेऑफ की दावेदार हैं। ऑब्वियसली कुछ टीमों का दावा थोड़ा मजबूत है, कुछ टीमों को ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। और इस वीडियो में हम आज होने वाले 3 मैचेस की भी चर्चा करेंगे। यूपी योद्धा यू मुंबा, पटना पायरेट्स गुजरात जायंट्स और हरियाणा स्टीलर्स बंगाल वॉरियर्स। ये भी देखेंगे कि किस टीम के कितने पॉइंट्स हैं और प्ले ऑफ में जाने की सूरत क्या है। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि 12 टीम्स हैं, टॉप 6 टीम्स जाएंगी प्ले ऑफ में। आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले होने वाले हैं एलिमिनेटर 13 दिसंबर को। जो टीम नंबर 3 पे रहेगी वो नंबर 6 टीम से खेलेगी, एलिमिनेटर 1। नंबर 4 की टीम नंबर 5 से खेलेगी, एलिमिनेटर 2। ये मैच होंगे 13 दिसंबर को। फिर एलिमिनेटर 1 जीतने वाली टीम यानी 3 बनाम 6 में से एक टीम खेलेगी पहला सेमीफाइनल नंबर 1 टीम के खिलाफ, और दूसरा एलिमिनेटर यानी कि 4 वर्सेस 5 वाली जो मैच था एलिमिनेटर, उसकी विजेता टीम नंबर 2 टीम से खेलेगी दूसरा सेमीफाइनल। ये 2 मैच होंगे 15 दिसंबर को और फिर फाइनल होने वाला है 17 दिसंबर को। तो प्ले ऑफ का शेड्यूल आपको पता है, फॉर्मेट आपको पता है, टीमों की स्थिति क्या है, ये सबसे रोचक चीज है प्रभु। इस पे आप एक नजर डाल लीजिए। जयपुर पिंक पैंथर्स फिलहाल सरे फहरिस्त हैं, नंबर 1 हैं, 64 पॉइंट हैं, 84 तक ले सकते हैं। पुनेरी पल्टन नंबर 2 हैं, 64 पॉइंट हैं, 84 तक ले सकते हैं। 84 के चक्कर से बचने का समझ आपको आया कि नहीं? चलिए, बेंगलुरु बुल्स 63 पॉइंट हैं, 83 तक जा सकते हैं। यूपी योद्धास 60 पॉइंट हैं, 80 तक जा सकते हैं। और रियलिस्टिकली ये 4 टीम्स हैं जो टॉप 2 में जा सकती हैं। टॉप 2 टीम सीधा सेमीफाइनल जाएंगी। उसके बाद तमिल तलाइवाज अब तक 56 पॉइंट्स 71 तक जा सकते हैं। दबंग दिल्ली 54 पॉइंट हैं, 69 तक जा सकते हैं। यू मुंबा 50 पॉइंट हैं, 70 तक जा सकते हैं। बंगाल वॉरियर्स 49 पॉइंट हैं, 69 तक जा सकते हैं। पटना पायरेट्स 48 पॉइंट हैं, 68 तक जा सकते हैं। हरियाणा स्टीलर्स 46 पॉइंट हैं, 66 तक जा सकते हैं। गुजरात जायंट्स भी रेस में हैं, 41 पॉइंट हैं और 61 तक जा सकते हैं। टाइटंस 15 पॉइंट हैं, 30 तक जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें देख के आपको पता लग गया। मान लीजिए अगर टॉप 6 की, स्पेशली जो नंबर 5 और 6 की टीम्स हैं, 2 मैचेस हार गई, नीचे की टीम 2 मैचेस जीत गई, तो पूरी तरह से उलटफेर हो जाएगा। मुझे लगता है कि एक पुनेरी पल्टन, एक जयपुर पिंक पैंथर्स, बेंगलुरु बुल्स और काफी हद तक यूपी योद्धास, ये 4 टीम तो अपनी जगह पक्की कर लेंगी, क्योंकि इनके पास 4-4 मैच, 3-3 मैच बाकी हैं। लड़ाई होने वाली है 2 स्पॉट्स की, नंबर 5 की और नंबर 6 की। आप लोगों के अपने विश्लेषण के अनुसार कौन सी 2 टीम्स हैं जो नंबर 5 और 6 स्थानों के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं? बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। अब पहले मुकाबले की बात करते हैं। यूपी योद्धास के सामने है यू मुंबा। दोनों टीमें अच्छी स्थिति में हैं, स्पेशली यूपी योद्धास 18 मैचेस में आपने 10 जीते हैं, 60 पॉइंट हैं, 80 तक जा सकते हैं। 2 अगर जीत लिए तो 70 पॉइंट हो जाएंगे और आपको प्लेऑफ में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। पर चारों जीतिए, 80 पॉइंट लीजिए, टॉप 2 फिनिश का दावा कीजिए, रेडिंग के प्रभु प्रदीप नरवाल की टीम। और प्लेऑफ में जाना पॉसिबल, आसान, बहुत ही इत्मीनान के साथ पहुंच सकते हैं। 4 मैच बाकी हैं। यू मुंबा के खिलाफ हारे थे, जिनसे आप आज खेल रहे हैं। बेंगलुरु बुल्स से आप जीते थे, तमिल तलाइवा से आप जीते थे और पुनेरी पल्टन से हारे थे। यानी 2 मैच आपने पहले जीते हैं इन टीमों से, 2 ही आपको कम से कम और जीतने हैं। पिछले मैच में आपने बंगाल वॉरियर्स को हराया था 33-32 से, बड़ा करीबी मुकाबला हुआ था। मनिंदर ने आखिर में परेशान किया था, पर अंत भला तो सब भला। सामने कौन सी टीम है जिसको भला चाहिए? यू मुंबा 18 में से 9 मैचेस जीते हैं, 50 पॉइंट हैं, 70 तक जा सकते हैं। लेकिन 70 तक जाने के लिए आपको बचे 4 मैचेस जीतने पड़ेंगे। 3 जीते तो 65 हो जाएंगे और हमें नहीं पता कि इस बार कट ऑफ 65 पे आएगी, 62 पे आएगी, 70 पे जाएगी। तो सेफ है यू मुंबा के लिए 4 जीते। टफ बट पॉसिबल, संभावनाएं आपकी प्रबल हैं, अच्छी हैं। पिछले मैच में दिक्कत ये हो गई कि आप हरियाणा से हार गए, 35-33 2 पॉइंट से आप हारे। दूसरी दिक्कत यह है कि जो आपके पिछले 5 मैच हैं उसमें से आप 1 ही जीते हैं। अच्छी बात क्या है, जो आने वाले 4 मैच हैं उसमें से यूपी योद्धा को आप हरा के आए हैं, जिनके साथ आप आज खेल रहे हैं। गुजरात जायंट्स को आप हरा के आए हैं। दबंग दिल्ली और बेंगलुरु बुल्स से आप हारे हैं और बुल्स के साथ आपका आखिरी मुकाबला होगा। हो सकता है कि इतनी लेट जाके बुल्स अपनी फर्स्ट टीम ना उतारे, आपको आसान मैदान मिले, तो अच्छा मौका है यू मुंबा के पास।
यू मुंबा के खिलाफ खेल रही है यूपी योद्धास। जीत के सूत्र जानने से पहले दो सवाल भी हैं। कुछ टीमें ऐसी हैं जिनसे आप फैन सवाल पूछना चाहते हैं, मुझे लगातार मैसेज आते हैं और आपकी तरफ से मैं वो सवाल एक दूसरे से ही कर लेते हैं, टीम से तो हम क्या करेंगे। लेकिन क्या सुरेंदर गिल फिट हैं? उन्होंने ट्रेनिंग ज्वाइन कर दी थी, जो हमने सोशल मीडिया पे देखा, वो स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहे थे, क्या वो मैच फिट हैं? दूसरी बड़ी बात, नितिन तोमर का टीम के स्क्वाड में रोल क्या है? 2 गेस्ट अपीयरेंस उन्होंने दी, एक बार सिर्फ खड़े होकर चले गए, एक बार एम्प्टी रेड करके चले गए। अगर तो फिट हैं तो टीम में क्यों नहीं, और अगर अनफिट हैं तो टीम में क्यों? ये फैंस के सवाल हैं और जो बिल्कुल वाजिब हैं। अब जीत के सूत्र 3 हैं। नंबर 1, जिन हम रेडर्स की बात कर रहे हैं, नितिन तोमर, सुरेंदर गिल इत्यादि इत्यादि, मुझे लगता है कि अब बड़े मैचेस में अपने 3 सर्वश्रेष्ठ रेडर्स को खिलाइए। जो 3 सर्वश्रेष्ठ, 3 फिटेस्ट रेडर हों, प्रदीप नरवाल उसमें जरूर होंगे। बाकी 2 रेडर, क्या संदीप नरवाल एज अ रेडर आपको प्रभावित कर पा रहे हैं लगातार? क्या उनको खिलाना चाहिए? सुरेंदर गिल अगर फिट हो गए तो किसकी जगह लें? नितिन तोमर फिट हैं तो क्यों टीम में नहीं है? और रोहित तोमर। तो इन चारों में से आपको 2 विकल्प चुनने पड़ेंगे जो आपके सर्वश्रेष्ठ और सबसे फिट 3 रेडर हैं। नंबर 2, मुझे लगता है कि आपको थोड़े पेस पे खेलना चाहिए। यू मुंबा जब भी जीतती है अपने डिफेंस पे जीतती है, तो उनके डिफेंस की बगियां उधेड़िए, तेज गति से खेलिए, डू और डाई रेड छोड़िए, शुरुआती 10-15 मिनट में लीड लीजिए और फिर यू मुंबा से चेज करवाइए, उनको पीछा करने दीजिए। सूत्र नंबर 3, डिफेंस में अग्रेशन दिखाइए। रेडिंग में भी, डिफेंस में भी पूरी तरह से अग्रेसिव रहिए, क्योंकि यू मुंबा मुख्य तौर पे गुमान सिंह और आशीष नरवाल पे पूरी तरह से निर्भर करती है। और गुमान जब जब सुपर 10 लगाते हैं टीम जीतती है, गुमान नहीं चलते टीम नहीं जीतती। तो जादूगर यू मुंबा, तोता गुमान सिंह, यू मुंबा की जीत की जो चाबी है, जो जान है, वो उस तोते का नाम है गुमान सिंह। उनको रोकिए, डिफेंस में अग्रेशन दिखाइए। और एक्स फैक्टर मुझे लगता है रहेंगे गुरदीप, जो कि आपके लेफ्ट कवर हैं। हम सब जानते हैं गुमान लेफ्ट रेडर हैं, और गुरदीप पिछले 2-3 मैच लेफ्ट रेडर्स के सामने बहुत आला दर्जे का काम कर रहे हैं। तो गुमान को रोकना, अन्य अगर कोई लेफ्ट रेडर आते हैं उनको रोकना गुरदीप का काम है। अब आइए यू मुंबा की तरफ। उनसे भी एक सवाल है कि क्या सुरेंदर पाजी, साडे सुरेंदर सिंह फिट हो गए हैं? अगर हैं तो ये टीम के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि रिंकू अच्छा कर रहे हैं, पर सुरेंदर ने जो पहले कुछ मैचेस में किया वो दिल जीतने वाला था। सूत्र इनके लिए भी 3 हैं। मुझे लगता है कि यू मुंबा को हमारी आपकी सबकी फेवरेट 5-2 फॉर्मेशन पे खेलना चाहिए, क्योंकि यूपी योद्धास की रेडिंग खतरनाक है। प्रदीप को आपने रोकना है तो 5 डिफेंडर चाहिए। जो 2 रेडर हैं उसमें आशीष डिफेंस में ना आ जाएं, क्योंकि 5 डिफेंडर अगर हैं तो बाकी दोनों रेडर्स को 10-10 पॉइंट लाने पड़ेंगे। अगर ये फॉर्मेशन नहीं चलती है तो फिर आप 4-3 पे आ जाइए, जिसमें आशीष डिफेंस में हाथ बटा सकते हैं। तीसरा जो सूत्र है वो भी डिफेंस के लिए है। प्रदीप नरवाल को रोकने के लिए यू मुंबा के जो लेफ्ट कवर की जोड़ी है, जिसमें हरिंदर ज्यादा सीनियर पार्टनर हैं, सुरेंदर आ गए तो सोने पे सुहागा, चेन टैकल कीजिए, लो चेन लेके जाइए। प्रदीप उसमें परेशान होते हैं। चेन जितनी नीचे होगी, ये ग्राउंड, ये चेन जितनी ग्राउंड के पास चेन होगी, डुबकी लगाने की जगह उतनी कम मिलेगी। या राइट कॉर्नर से जो टीम के नए कैप्टन रिंकू हैं, डाइव बहुत अच्छा करते हैं, तो प्रदीप जैसे ही कवर की तरफ देखें डाइव लगाइए, कवर का सपोर्ट आना चाहिए। एक्स फैक्टर यही 2 खिलाड़ी, रिंकू और हैरी, यानी रिंकू और हरिंदर, राइट कॉर्नर लेफ्ट कवर। सबसे ज्यादा जिम्मा आप दोनों पर है, क्योंकि प्रदीप नरवाल को आप लोगों ने रोकना है। आप लोगों ने खुद को नहीं रोकना है। एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कबड्डी के सेक्शन में जाइए, तीनों आज के मैचेस देखिए, खिलाड़ियों को खरीदिए, बेचिए, पूरी डिटेल वहां ऐप पे है, आसान भाषा में है। दिक्कत हो तो कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, और कौन से खिलाड़ी खरीदने बेचने हैं अपनी अकल के अनुसार मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। आ जाइए दूसरे मुकाबले पर। पटना पायरेट्स के सामने है गुजरात जायंट्स, यानी कि पटना बनाम राम मेहर सिंह, पूर्व उनकी टीम है, और दोनों ही टीमों की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। पटना ने अब तक 18 मैचेस खेले हैं, 7 जीते हैं, 48 पॉइंट हैं, 4 मैच बाकी हैं, तो आप 68 तक पहुंच सकते हैं। क्या इस बार मैजिक फिगर, कट ऑफ का आंकड़ा 68 होगा? आप में से कई लोगों ने बताए हैं 62, 63, 69, 70। देखते हैं कौन से प्रभु ठीक निकलते हैं। तो पटना के लिए अगले दौर में जाना टफ बट पॉसिबल। 4 मैचेस जीतिए और फिर प्रार्थना कीजिए कि कट ऑफ 68 से नीचे गिरे। जो 4 मैच आपके बाकी हैं वो भी बता दूं। गुजरात जायंट्स से आज खेल रहे हैं, उन्हें आप हरा के आए थे, जीते थे। पुनेरी पल्टन से टाई खेला था, बुल्स से टाई खेला था, बंगाल वॉरियर्स से हारे थे। यानी कि जो 4 टीमों से अब आप खेलेंगे, पहले उनके खिलाफ आपका प्रदर्शन अच्छा रहा है, थोड़ा सा जोर लगाना है पटना पायरेट्स को।
सामने है गुजरात जायंट्स, जिनको थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा जोर लगाना है। 18 मैचेस में सिर्फ 6 जीत पाई है ये टीम, 41 पॉइंट हैं। पिछला मैच जीते तो एक लाइफलाइन मिल गई, तो अभी आप 61 तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकते हैं। क्या कट ऑफ इस बार गिर के 60-61 की रहेगी? हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो मेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं जब क्वेश्चन पेपर टफ आता है, मुश्किल आता है, तो कट ऑफ नीचे गिरती है। मैं मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूं, मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस क्लियर किया था 34-35% मार्क्स लेकर भी, क्योंकि कट ऑफ गिरी थी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर टफ आया था। इस बार का सीजन टफ है, तो गुजरात जायंट्स के फैंस उम्मीद लगा के रखें नंबर 1 टीम चारों मैचेस जीते, नंबर 2 कट ऑफ 61 या 60 तक आ जाए। पिछला मैच आपने जीता था, पुनेरी पल्टन को हराया था 51-39 से, और दूसरे हाफ में क्या डिफेंस खेली थी, जबरदस्त। वैसा ही खेलें तो सारे मैचेस जरूर जीत सकते हैं। उधर आइए पटना पायरेट्स पर। गुजरात जायंट्स के खिलाफ पटना पायरेट्स के लिए 3 हैं जीत के सूत्र। नंबर 1 और सबसे बड़ा सूत्र है कि प्रतीक दहिया को रोकना है। बहुत ही बेहतरीन रेडर हैं और खतरनाक फॉर्म में हैं। तो शादलू, पटना के भैया शादीलाल और राइट कवर नीरज की जोड़ी को मिलके एडवांस टैकल नहीं, कॉम्बिनेशन टैकल करने होंगे। अगर नीरज डैश के लिए जाएं, शादलू का तुरंत सपोर्ट आए। शादलू डाइव या एंकल होल्ड के लिए जाएं तो नीरज अपनी चेन का तुरंत सपोर्ट देके प्रतीक को टैकल करें, क्योंकि लंबे, बहुत स्किलफुल, बहुत कमाल के रेडर हैं। नंबर 2 मोनू, जो नंबर 55 वाले हैं, बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। आप अक्सर लेफ्ट इन पे उनको खड़ा देखते हैं, ये शादलू और ये मोनू। उधर से लेफ्ट रेडर CR60 आएंगे, चंद्रन रंजीत अच्छी फॉर्म में हैं, तो मोनू का सरप्राइज अटैक CR60 पे होना जरूरी है, क्योंकि ये टीम 5-2 की फॉर्मेशन से खेलती है। और जो 2 रेडर हैं, ये तीसरा सूत्र है, सचिन तंवर और रोहित गुलिया, ज्यादा डुओ डाई पे ये टीम खेल रही है, और पिछले कुछ मैचेस से उसका नुकसान हुआ है। पिछले 5 में से आपने सिर्फ 1 मैच जीता है, 3 हारे हैं। तो इस मैच में डुओ डाई छोड़िए, सेकंड रेड पर ट्राई कीजिए। सचिन बोनस बहुत अच्छा करते हैं, तो बजाय तीसरी रेड में रिस्क लेने के आप एक बोनस लीजिए, तो फिर आपकी डुओ डाई रेड टलती जाएगी। फिर आप गेम को धीमा या स्लो या धीमा या तेज अपने अनुसार कर सकते हैं। एक्स फैक्टर मेरे लिए मोहम्मद रेजा शादलू हैं, क्योंकि प्रतीक दहिया और चंद्रन रंजीत दोनों रेडर्स को रोकने का जिम्मा इनके ऊपर है। और गुजरात जब जब जीतती है, अमूमन अपने रेडर्स पे जीतती है। तो भैया शादीलाल, विरोधी रेडर्स को परेशान कीजिए और अपनी टीम को मैचेस जितवाइए। सामने आ जाइए गुजरात जायंट्स, पुनेरी पल्टन को जो आपने इतने बड़े मार्जिन से हराया, हम सब हैरान हो गए कि ये क्या हुआ। ये गुजरात पहले कहां थी? इतना शानदार खेले, रेड में भी और डिफेंस में भी। तो वही काम आज आपको फिर करना है। 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र है कि आपने डिफेंस में अग्रेशन दिखाना है। जैसे पुनेरी पल्टन के खिलाफ दूसरे हाफ में बहुत कातिलाना डिफेंस हो गया था, वो काम शुरू से करना है। सचिन तंवर को आपने निशाना बनाना है। लेफ्ट कॉर्नर चाहे रिंकू नरवाल खेलें, चाहे संदीप कंडोला खेलें, आपने सचिन पे अटैक करना है और राइट से सपोर्ट बुलाइए। सचिन को बाहर रखिए, प्रेशर डालिए, क्योंकि उनके पास 2 रेडर हैं। एक रेडर भी अगर नहीं चला तो दूसरा रेडर अकेले 25-30 पॉइंट नहीं ला पाएगा। तो सचिन को कोर्ट से बाहर बैठाइए। नंबर 2 शंकर गदई, जो कि राइट कॉर्नर हैं। पिछले मैच में मुझे याद है किक्स खा रहे थे, उसके बाद अचानक से फॉर्म में आए, 3 उन्होंने कमाल की डाइव लगाई। तो रोहित गुलिया शंकर आपकी तरफ आएंगे, लेफ्ट रेडर हैं, डाइव लगाइए। अरकम के साथ आपका कॉम्बिनेशन सेट हो गया है। और वैसे भी अरकम शेख लेफ्ट कवर, शंकर गदई राइट कवर, दोनों महाराष्ट्र से हैं, एक साथ महाराष्ट्र की टीम में खेले हैं। और इन दोनों की जो कहानियां हैं कबड्डी में, कितना संघर्ष करके आए हैं, वो कमाल की हैं। तो इन दोनों कमाल के युवा खिलाड़ियों को हमारा दोबारा से ऑल द बेस्ट। रोहित गुलिया को रोकने की जिम्मेदारी आज आप दोनों पे है। सूत्र नंबर 3 चंद्रन रंजीत, आप चूंकि लेफ्ट रेडर हैं, राइट कॉर्नर से दौड़ते हुए आप लेफ्ट में जाएंगे, रनिंग हैंड टच बड़ा प्यारा मारते हैं, तो ट्राई कीजिए। अगर लेफ्ट इन पे मोनू आपके हत्थे चढ़े या लेफ्ट कॉर्नर शादलू आपके हत्थे चढ़े, जो आपकी जोन में हुआ, ये रनिंग हैंड टच से उनको बाहर कीजिए, बड़ी डिफेंसिव चुनौती को आउट कीजिए। एक्स फैक्टर मेरे लिए हैं प्रतीक दहिया, अद्भुत रेडर हैं, सुपरस्टार इन द मेकिंग हैं, टॉल हैं, स्पीडी हैं, सारे स्किल्स इस खिलाड़ी के पास हैं। लगभग मुझे अर्जुन देशवाल की या अजय ठाकुर की या अपने मामू दीपक हुड्डा की याद दिलवाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे मुकाबले की। हरियाणा स्टीलर्स के सामने है बंगाल वॉरियर्स, मनप्रीत के सामने है मनिंदर सिंह। और हरियाणा ने अच्छा काम यह किया है कि पिछले 5 में से 3 मैचेस जीते हैं। ओवरऑल 18 में से आपने 7 ही जीते हैं। पॉइंट्स हैं आपके 46, चारों मैचेस जीत गए तो हो जाएंगे 66। पिछली बार की कट ऑफ क्या थी?
66 थी। तो अगर कट ऑफ वहीं रही, ऊपर नहीं गई, तो चारों मैचेस जीत के मनप्रीत की टीम पहुंच सकती है प्लेऑफ्स में। टफ बट पॉसिबल। पिछली बार मनप्रीत गुजरात जायंट्स के कोच थे, उन्हें आखिर के 9 में से 8 मैचेस जीतने थे और वो जीत के प्लेऑफ पहुंचे थे। क्या इस बार भी कर सकते हैं? पिछले मैच में आपने यू मुंबा को हराया, 2 पॉइंट से हराया, अच्छी जीत आपको मिली। जो 4 मैचेस बाकी हैं, बंगाल से आज खेलेंगे, उनसे आप जीते थे। जयपुर पिंक पैंथर्स से अगला मुकाबला है, वो कठिन है, उनसे आप हार के आए हैं। तेलुगु टाइटंस को आप हरा के आए हैं, तमिल तलाइवास को आप हरा के आए हैं, यानी 4 में से 3 टीमों को हरा के आए हैं। थोड़ा और जोर लगाइए हरियाणा रोडवेज, बस आपकी निकल जाएगी। सामने कौन है? बंगाल पावर, मनिंदर सिंह, माइटी मनिंदर। पिछले 5 में से 2 मैच जीते हैं और ये टीम निरंतरता के साथ कैसे नहीं खेला जाए प्रभु, वो बता रही है। जीत हार, जीत हार, जीत हार, अब लगातार 2 हार हो गई, तो ऐसी निरंतरता नहीं चाहिए। 18 मैचेस में से 8 जीते हैं, 49 पॉइंट हैं, सारे जीते तो 69 हो जाएंगे, यानी कि हरियाणा से बेहतर स्थिति में आएंगे। चारों मैचेस जीते, प्लेऑफ लगभग आप खेलेंगे। टफ बट वेरी मच पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है माइटी मनिंदर की बंगाल वॉरियर्स के लिए। पिछला मैच आप यूपी से हार गए 1 पॉइंट से, और एक समय मुझे याद है लीड डबल डिजिट में थी, मनिंदर ने वापसी करवाई, 1 पॉइंट से जीत नहीं पाए। चलिए, जो 4 मैच आपके बाकी हैं, हरियाणा से आज खेलेंगे, उनसे हार के आए थे। जयपुर से भी आपने खेलना है, उनसे भी हारे थे। दबंग दिल्ली को आपने हराया था, पटना पायरेट्स को भी आपने हराया था। 2 जीत मिली हैं आपको, आने वाले मुकाबलों की टीमों के खिलाफ 2 हार मिली हैं, इन सबको जीत में कन्वर्ट करना होगा। हरियाणा स्टीलर्स के लिए क्या जीत के सूत्र हैं? बंगाल वॉरियर्स के सामने सबसे बड़ा 80% सूत्र यह होता है कि मनिंदर को आप रोकिए, मैच से बाहर रखिए, बड़ी रेड ना करने दीजिए। और मैंने शायद इनके पिछले मैच में भी कहा था कि मनिंदर के लिए जोगिंदर को उतारिए, शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर नहीं कहा था तो आज कह रहा हूं, मनिंदर को रोकने का काम जोगिंदर से अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। बाकी खिलाड़ी आपके टैलेंटेड हैं, लेकिन जोगिंदर अनुभव लेके आते हैं। तो मूलतः 5-2 की फॉर्मेशन में खेलिए, या 4-3 में अगर खेलना है तो फिर नितिन भाई को बाहर बैठाइए, जोगिंदर उनकी जगह आए, 3 रेडर आपके साथ खेलें। अगर 5-2 में खेल रहे हैं, नितिन रावल भी हैं, तो नितिन रावल का कुछ काम रेडिंग में भी होना चाहिए, क्योंकि बंगाल की दूसरी जो बंगाल पे जो 2 तोते हैं, दूसरे तोते का नाम है गिरीश अर्नैक। उन्हें परेशान कौन करेगा? लेफ्ट रेडर करेंगे। यहां गिरीश होते हैं, लेफ्ट रेडर यहां से जाएगा, उनके पास नहीं जाएगा, यहां से जाएगा, उनके पास नहीं जाएगा, तो गिरीश ललचा के बाहर आएंगे, गलतियां करेंगे और पॉइंट देंगे। ये एक पैटर्न बन गया है। तो एक लेफ्ट रेडर चाहिए, चाहे आप नितिन रावल को एज अ रेडर खिलाएं या नितिन रावल की जगह जोगिंदर को डिफेंस में ले आएं और राकेश नरवाल आपके 3rd रेडर के तौर पे खेलें। कठिन फैसला है, पर शायद करना पड़ेगा। और जोगिंदर नरवाल, अगर उनके साथ नितिन रावल, ये लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट इन है। मोहित जयदीप की जोड़ी अब अच्छा खेली पिछले मैच में यू मुंबा के खिलाफ, मोहित फॉर्म में आए, बहुत अच्छा हुआ। राइट कवर है, और राइट कवर का काम है राइट रेडर मनिंदर को रोकना। यहां जोगिंदर और नितिन रावल तैयार होंगे मोहित को सपोर्ट देने के लिए, और एक बार नहीं बार बार करना पड़ेगा आपको। ये कॉम्बिनेशन लगातार चलाने पड़ेंगे मनिंदर को आउट करने के लिए। अब सेक्टर हरियाणा स्टीलर्स के लिए मुझे लगता है कि जोगिंदर नरवाल रहेंगे, क्योंकि मनिंदर को रोकना है तो आपको उनके जितना अनुभवी डिफेंडर चाहिए उन्हें रोकने के लिए। सामने आइए, बंगाल वॉरियर्स के लिए जीत के मूलतः 4 सूत्र हैं। सबसे पहला सूत्र है कि हरियाणा के डिफेंस को आपने टारगेट करना है। मैं अभी भी मानता हूं कि दीपक निवास हुड्डा को फर्स्ट 7 में आना चाहिए। हमने मनोज गौड़ा को ट्राई कर लिया, हमने मतलब हमारी ही कबड्डी है यार, हमारी ही टीम है। हमने विनोद कुमार को ट्राई कर लिया। दीपक हुड्डा के अनुभव का कोई सानी नहीं है। जब बाकी कोई खिलाड़ी नहीं चलता तो एक अनुभवी खिलाड़ी चले ना भी तो कम से कम अपने एक्सपीरियंस से अपने बाकी सारे खिलाड़ियों को गाइड कर सकता है, और दीपक बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। तो दीपक, मनिंदर, श्रीकांत जाधव, हरियाणा के डिफेंस को तोड़िए। हरियाणा के रेडर्स उनको मैचेस जितवाते हैं अक्सर। डिफेंस पिछले मैच में अच्छा खेली, बट ओवरऑल ऊपर नीचे परफॉर्मेंस रहा, जैसे खुद बंगाल का रहा। तो पहला सूत्र, रेडिंग में अग्रेशन दिखाइए। नंबर 2, जो रेडिंग में आप ऑल आउट जाएंगे, पहले हाफ में आप ऑल आउट चाहिए। रेडर पहला सूत्र इनफैक्ट ये है कि दीपक निवास हुड्डा खेलें 4-3 की फॉर्मेशन। सूत्र नंबर 2, रेडिंग में अग्रेशन हो, पहले हाफ में ऑल आउट खेलिए, हर रेड डिसाइड करने के एंगल से खेलिए, ताकि आप पहले हाफ में उनके डिफेंस को तितर बितर करें। और अगर शुरू में हरियाणा की डिफेंस टूटती है तो फिर जुड़ना मुश्किल होता है। बड़ी लीड बनाइए। बंगाल क्या करती है, लीड दूसरी टीम को बनाने देती है और फिर दूसरे हाफ में मनिंदर पे निर्भर करती है कि वो वापसी करवाएं।
वो कितनी बार वापसी करवाएंगे, कितनी बार अकेले मैचेस जीतेंगे। तो इस बार आप अटैक कीजिए, उन्हें काउंटर अटैक करने दीजिए, उन्हें स्कोर चेज करने दीजिए। सूत्र नंबर 3 है कि अपने सर्वश्रेष्ठ 4 डिफेंडर खिलाइए। पिछले मैच में 3-3 चेंजेस हो गए। आशीष सांगवान राइट कवर पे आए, मेरे फेवरेट लेफ्ट कवर्स में से एक सुलेमान पहलवानी भी आए और नहीं चले। लेकिन मैंने पिछले 3-4 मैचेस में सुलेमान पहलवानी का नाम थोड़ा कम लिया था, क्योंकि अब जो आपके कवर थे वैभव गर्जे और बालाजी डी धीरे धीरे सेट हो रहे थे। खिलाड़ियों को सेट होने में टाइम लगता है। एक गोंद वो होता है जो लगाओ और तुरंत जुड़ जाती हैं चीजें, एक गोंद वो होता है जिसको लगा के रखना पड़ता है, दबा के रखना पड़ता है, टाइम लगता है। तो डिफेंस वो गोंद है जो टाइम लग के सेट होता है। तो अब जब आपके कवर्स का कॉम्बिनेशन सेट हो गया था वैभव गर्जे और बालाजी डी का, अब 2 नए कवर लाके पिछले मैच में सारे कॉम्बिनेशन हिल गए। तो मेरा ऐसा मानना है कि 4 जो आपके सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर हैं जिनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उन्हें खिलाइए। चौथा सूत्र हमारे डिफेंस के जो सूरमा है गिरीश शरनैक के हाथ में है, क्योंकि हरियाणा के लेफ्ट रेडर आपको परेशान करने आएंगे। आपने संयम बरतना है और आपको मौका मिलेगा शिकार करने का, क्योंकि मीतू और मंजीत 2 राइट रेडर आएंगे गिरीश के सामने। थोड़ा संयम बरते प्रभु, आप कमाल कर सकते हैं। एक्स फैक्टर मुझे लगता है इस मुकाबले में बंगाल वॉरियर्स के लिए गिरीश शरनैक रहेंगे। उधर भी लेफ्ट कॉर्नर थे, इधर भी लेफ्ट कॉर्नर हैं, क्योंकि 2-2 अच्छे राइट रेडर गिरीश के सामने आएंगे। एक लेफ्ट रेडर भी आएंगे, उनसे पंगा नहीं लेना, राइट वालों से पंगा लेके उनको आउट करना है। आप लोगों ने पंगा नहीं लेना, आप लोगों ने बड़े प्यार से एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड करनी है और कौन से खिलाड़ी खरीदने हैं मेरी अकल के अनुसार नोट कर लीजिए। पहला मैच है यूपी योद्धास और यू मुंबा का, तो यूपी के प्रदीप नरवाल आपके पास जरूर होने चाहिए। नितेश और गुरदीप की जोड़ी यानी कि राइट कॉर्नर लेफ्ट कवर आपके पास जरूर होने चाहिए। यू मुंबा के लिए आशीष नरवाल जरूर आपकी टीम में हो, बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। गुमान सिंह मैन इन फॉर्म है और साथ में रिंकू आपके राइट कॉर्नर बहुत बेहतरीन फॉर्म में है। दूसरा मैच है पटना पायरेट्स और गुजरात जायंट्स का, तो पटना में सचिन तंवर, रोहित गुलिया और भैया शादीलाल यानी शादलू आपकी टीम में हो। गुजरात के प्रतीक दहिया और चंद्रन रंजीत आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। फिर मैच है हरियाणा स्टीलर्स और बंगाल वॉरियर्स का। हरियाणा के लिए मंजीत, राकेश नरवाल लेफ्ट रेडर और जयदीप दहिया लेफ्ट कवर आपकी टीम में होने चाहिए। बंगाल वॉरियर्स के मनिंदर आंख बंद करके हों, गिरीश शरनैक आंख खोल के हों और श्रीकांत यादव भी आंख बंद करके आप ले लीजिए। और बताइए प्रभु कि कट ऑफ कहां जाएगी। 4 टीमें अच्छी लग रही हैं, पुनेरी पल्टन, जयपुर पिंक पैंथर्स, बेंगलुरु बुल्स और कौन सी टीम रह गई, यूपी योद्धास, जो लगभग क्वालिफिकेशन मार्क के आसपास हैं। 2 टीम और कौन सी आपको लगती हैं और कम से कम कितने पॉइंट होंगे जो लेके टीम्स क्वालिफाई करेंगी? तो ये संवाद हम लगातार बनाए रखेंगे। वीडियो में नीचे कमेंट्स में आपसे बात जरूर होने वाली है, लगातार हो ही रही है, आगे भी चलती रहेगी। थैंक यू, जय हिंद।